हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत बिखै बिख माया परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा, एक उत्तम सुनो गुर संगत तह मिलन, जमित्र स्मिता एक अरदास, एक अरदास पाठ कीरत की अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणा, गुरु रामदास राखो शरणा। ज्यों जानो त्यों राख, ज्यों जानो त्यों राख, ज्यों जानो त्यों राख, ज्यों जानो
संग अवगण मेरा केते गणो संग अवगण मेरा असंख्य अवगण मेरा
करत विकार बिखरे प्रभ निरहूं से तेरा दुख करत विकार बिखरे प्रभ निरहूं से तेरा बिनवंत नाम हर प्रभ तेरे हर प्रभ तेरे
तेरा, हर प्रभ तेरा, ज्यों जानो त्यों राख, ज्यों जानो त्यों राख। बोलो सब, ज्यों जानो त्यों राख, ज्यों जानो त्यों राख, ज्यों जानो ज्यों जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरे। केते गनो असंख अवमन मेरे, महाराज सच्चे पातशाह जिवें भी सतगुरु जी आप जी नूं भावे महाराज रखिया कर। गरीब नूं सतगुरु आप जी की शरण में रख दिओ, क्यों? मैं तेरा हाँ, हर प्रभ तेरे हाँ, तेथों इलावा मेरा कोई नहीं सतगुरु, मैं तेरा सिख हाँ। केते गणों असंख, ध्यान नाल सुनियो, मेरे अवगुण केते गणों असंख, गिनती तो परे ने अवगुण मेरे। केड़े केड़े अवगुण दसा महाराज जी? बहुत ज्यादा ने। Which faults of mine do I tell you? Satguru ji, for my faults, my sins, they are uncountable. They are too many to be described. ज्यों जानो त्यों राख, सतगुरु जी दे अगे ये बेनती पूर्वक शब्द है कि महाराज जी सच्चे पातशाह जी जिमें आप जी नूं भावे ना, क्योंकि नौकर दी साध संगत की मर्जी नहीं चलती, नौकर दी केवल फरियाद चलती है। कल आपां यही विचार की कि चाकर नौकर जिहड़ा हुंदा है असल विच a Sikh, someone that does seva, someone that begs Maharaj daily for assist, for kirpa, for his grace। इत्थे हुक्म नहीं चलता, इत्थे केवल ते केवल बेनती चलती है कि सतगुरु ज्यों जानो, however you see fit, महाराज जिवें तुहाडी मर्जी होवे पातशाह जी, पर एक चीज जरूर करी, अपने गरीब इस बच्चे नूं रख ले। कल रात के दीवान आप जी ने सेवा बारे कलैन गुरुद्वारे विच पूरी विचार श्रवण की, मैं वादा किया सी संगत के अगे कि अज एक ऐसी भयानक बीमारी की आप गल करनी है जो कैंसर तो भी भैड़ी है। ध्यान दिओ जी, एक ऐसी बीमारी जो कि शरीर नूं नहीं चिंबड़दी। It doesn't make us sick physically, but it afflicts our insides. अंदरों के बंदे नूं खांदी है, जिवें एक कैंसर का साध संगत की ट्यूमर शुरू हो जाए तो एक एक सैल नूं खा खा करके ते शरीर गाल दिंदा है। ये भी एक बहुत भयानक बीमारी है जिस पर थाए महाराज जी कहते हैं तेरे शुभ गुणां नूं अंदरों खांदी है। आखो सतनाम, बोलो सारे सतनाम। सत्संग की संगत में बैठना है तो कन अखा मूँह सारे गुरु अगे सावधान करके जी, तो ख्याल बाहर नहीं जाते, क्योंकि मन के मैल बहुत है तो इन्हें जुड़न नहीं देना गुरु। असीं इत्थे बैठे हैं साध संगत जी, हुण घंटे के विच असीं ये विचार करनी है कि कैसी बीमारी है जिस बीमारी अगे साध संगत जी गुरबाणी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज फैसला करते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। There is no cure for this disease. गुरबाणी says so. कोई इलाज नहीं इस बीमारी का। गुरबाणी इस चीज का फैसला कर दी है साध संगत जी, सब चीज का इलाज हो सकता है। अवखद सबे कीतियां, ध्यान देव जी पंक्तियां वाल। To those of you that may not really understand Punjabi, you read the translations and I will try and speak English wherever I can.
दोनों भाषावां दे विच बोलण दा यतन जरूर करांगे साध संगत जी, पर कदे कदे पंजाबी वाल ज़्यादा चल जाइदा है। पर आप जी फिर भी स्क्रीन ते देख करके अर्थां दे नाल समेल जरूर प्राप्त करियो कि अवखद सभे कीतियां सारियां चीज़ां दियां दवाइयां बन सकदियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी बाणी च कह रहे हैं, अवखद मीनस मेडिसिन। अवखद का जिथे भी अखर गुरबाणी में आवे ये अर्थ बनते हैं दवाई। आप जी सहज पाठ करने वाले गुरसिख ध्यान नाल सुनियो, अवखद मीनस मेडिसिन। अवखद सभे कीते हैं। गुरबाणी कहती है कि सारिया चीज़ां दा इलाज हो सकता है, पर एक चीज अंदरों तेनू मार देवेगी, एक चीज तेनू अंदरों साड़ के राख कर देवेगी, पर इस चीज का तेनू कोई ध्यान नहीं। इस चीज दे विच सारा ही पंथ, सारी ही मनुखताई बिना धर्म देखने सारे ही बंदे इस बीमारी दे रोगी ने। सतगुरु कहते ने अवखद सभे कीतियां निंदक का दारू नाहे। निंदक जेड़ा निंदिया करता है ओदा इलाज नहीं, दारू नहीं। दारू मीन्स मेडिसिन एज वेल, देयर इज नो क्योर, इलाज नहीं। ये ना सोचियो कि ये मैं निंदिया नहीं करता जी, ये मेरे लिए नहीं पंक्ति। आखो सतनाम। सारे निंदिया करते हैं, कदे कदे ये सहजे हो जाती है जी, विदाउट नोइंग, विदाउट कॉन्शियसली वांटिंग टू डू सो। ये ऐसी बीमारी है साध संगत जी, बंदा मुंह पिछों खोलता है तो जबान जी है एक अचनचेत निंदिया ये तो निकल जाती हो जाती है जी। It's something that happens very subtly, बिना सोचे समझे हो जाती गलती। महाराज जी कहते ने आप भुलाए नानका पच पच जोनी पाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी भेद खोलते ने। महाराज जी एक्सप्लेन्स कि निंदा का रोग जिहड़ा है ये भी परमेश्वर के हुक्म विच उन्हां नूं लगता है जिन्हां नूं महाराज जी भला करके ते अपने तो दूर रखते हैं। आखो सतनाम। क्योंकि मेल मिलाप जिहड़ा है ये गुरु साहिब ते डिपेंड करता है जी। मिलाप यूनियन विद गॉड इट डिपेंड्स ऑन गुरु साहिब। कईयां नूं अपने कोल रखते हैं तो कईयां नूं दूर भेज दिंदे ने, ओदी मर्जी है मालिक दी। साडे घर कोई नौकरी करे साध संगत जी, 2-3 चाकर होवे, कई उन्हां तो सानू वधिया लगेगा, कई नहीं वधिया लगणगे। ते इसी सुभाव दे नाल, इसी ढंग तरीके दे नाल महाराज जी कहंदे ने कि निंदक जिहड़ा है उन्होंने परमेश्वर आप भुला करके ते अपने कोलों दूर रखता है। आखो सतनाम। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होंदा है कि वीर जी निंदिया है की? सानू पता नहीं, इहदा मतलब असीं बोल ही नहीं सकते किसी बारे। Can we not speak about anyone? Is everything निंदिया? कई गुरसिखां नूं भी ये समझ नहीं, हालांकि बाणी पढ़ते ने। आम बंदे नूं इस चीज़ की समझ नहीं निंदिया असल विच है की। क्योंकि असीं फिर इन्ना डर जाते हैं साथ फिर बोलनों ही हट जाते। नहीं, निंदिया का भी सिरलेख है, गुरबाणी एक एक चीज़ दसदी है जी। विद्वानां ने इस चीज़ का भी खुलासा किया है। दो ये अर्थ विद्वानां ने रखे हैं सामने। ध्यान नाल अज का विचार जरूर सुनियो, क्योंकि ये गलती असीं सारे करते हैं। तो याद रखियो इसका इलाज नहीं, जे मर जावांगे असीं, इलाज नहीं है। गुरु खालसा जी बाणी निंदा बारे बहुत विस्तार दे नाल सानू समझाउंदी है। बेअंत शब्द ने, बेअंत पंक्तियां ने भाई गुरदास जी दीयां वारां दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच निंदक बारे महाराज जी खुल के विचार करते। पता क्यों? मेरे बच्चे ये बीमारी दे रोगी ना बनन। आखो सतनाम। गुरु साहिब इन्हां निंदिया बारे बोलते क्यों ने? जेड़े मेरे गुरसिख ने वो ये बीमारी दे रोगी ना बनन, मेरे बच्चे बच जान इस चीज तो। विद्वान कहते ने निंदिया ਉਹ ਹੁੰਦੀ है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੋਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਜੀ।
ये याद रखियो, अज इनू हिरदे च वसायो। निंदिया, slander, what that means is साध संगत जी, when you take someone's good qualities, असल विच they are good qualities, you take those good qualities and then because you're jealous from inside, you change and you twist those good qualities into bad qualities, and then you tell them about those qualities to others so that that guy's good name is tarnished in the society, अगले दी बदनामी हो जाए। एक ये विद्वान कहते हैं, दूजी जेड़ी निंदिया दी शब्दावली का अर्थ दिता गया साध संगत जी, सरल भाषा में जे ये लम्बे अर्थ सानू चेते ना आउण, if we can't remember this long definition, there's another easier definition given by vidwans, by scholars of Panth. Nindya, slander is simply when you call a white flower red. आखो सतनाम। चिट्टे गुलाब का कोई फुल होवे ते उन्हों असी लाल कह दिए, ये निंदिया जी। समझ आ गई? Something that is white in color and then you say that it is red in color, it is blue in color, असल रूप ओदा वो नहीं है, ये निंदिया होगी। गुरु खालसा जी, अज दे इस जमाने दे विच ना निंदिया बहुत वध चुकी है। इहदा एक कारण है, पुराने समय बंदा सवेरे उठदा सी, नितनेम करदा सी, नाश्ता शक करके किते जा करके दिने दोपहरे किसी घर वाले का मित्र का फोन आता सी। वी यूज्ड टू हैव फोन हाउस लाइन्स, घरे फोन आने साध संगत जी, तो फिर किते जाके अगले दी असीं गल सुनते होंदे सी। ध्यान दिओ जी, मोबाइल ऑन बिफोर दिस मोबाइल फोन्स एग्जिस्टेड, उस वेले की हुंदा सी, असीं सवेरे उठ के ते अपना नितनेम बाणी आदि सिमरन जो भी करते हैं, दिहाड़ी में किते जाके शाम नूं दोपहरे किसी घर वाले का मित्र का फोन आना तो असीं उन्हां दी गल सुननी, तो किते जा करके शायद निंदिया हो। पर गुरु खालसा जी, अज इन्नी बीमारी फैल चुकी है, बंदा सवेरे उठदे सारी पहला सब तो मोबाइल नूं चकदा आ सराणे दे लागे, नितनेम करन तो पहला सब तो पहला सोशल मीडिया चैक करता है, अज किहदा बेड़ा डुब गया। आखो सतनाम। ध्यान दिओ इस चीज़ नूं। Look at how dangerous Nindya has become with advancements in technology. मेरे उस्ताद जी कहते हैं, पुराने समय किसी की बुराई करनी होए ना साध संगत जी, महीना लग जावे ओदी गल सारे महल्ले च फैलन, हफ्ते लग जाते सी, दिन लग जाते सी। Back in the day, if you want to slander, if you want to talk about someone, it could take days, weeks, months before that story spreads out. But in today's world, all you have to do is pick up your phone, make sure the battery is charged, make sure you have an internet connection, and you make a post, and bam, everyone in the world knows something that you have spread. सौखी होगी निंदिया करनी, निंदिया सुननी। गुरु खालसा जी, सानू इहदा ध्यान नहीं, पर जिमें जिमें असी इन्हां चीज़ों के बारे पढ़ते हैं ना, अंदर वैर विरोध पैदा होता है। असी किसी बारे नैगेटिव पढ़ते हैं तो अंदरों जजमेंट निकलती है जी कि बंदा फलाना माड़ा है, हालांकि सानू कुछ नहीं पता होता। अपनी अखां नाल ना असी उन्हां दा काला करतूत देखिया, ना असी कुछ सुनिया होंदा, ते गुरु खालसा जी नैट ते कुछ देखिया होंदा ते असी ऐन दे तेरी करके सारिਆਂ ਨੂੰ फॉरवर्ड मार मार के ते असी कहते हैं मैं पंथ की सेवा कर रहा। आखो सतनाम। करते हैं ना सारे? हाँ जी, मनिए जी, मन जाइए। And we say that no, I'm spreading awareness. एक गल वखरी कि बंदे का पाप सीधा सामने आया होवे, फिर वो गल वखरी है जी। पर जिथे सानू पता नहीं किसी चीज़ का, जिथे कोई सबूत नहीं, ते अगले दी किसी ने ईर्खा वस हो करके कोई पोस्ट बना दी। देखो निंदिया हुण बंदियां दे विच नहीं हुंदी, इन्हां दे राही भी बहुत ज़्यादा हुंदी। आखो सतनाम। When you forward a post to which you don't know the sanctity, the validity of that post, are you not doing Nindya? Is that not Nindya? You decide. Because today, असी आज निंदिया बारे गुरबाणी की कहती है ना, असी आज वो सुनना है जी, क्योंकि इन्हां गल्लां बारे कोई बिरला प्रचार करता। आखो सतनाम। असी डरते हैं जी संगत गुस्से होगी, पर मेरा
ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੀ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੌੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੋਨੇ ਪੱਖੋਂ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨੋਬਿਰਥੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ in their varan they specify why is there no cure for ਨਿੰਦਿਆ। ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਹੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਲਾਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। Look at how it is so dangerous that it breaks everything that you have। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੰਕਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। let us know why is there no cure? ਇਹਦਾ ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੋ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ। ਕਾਉ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਾਂ, ਕ੍ਰੋ, ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੱਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਪੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਂਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਵਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਪੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲੈਨ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ। ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜੀ ਕਪੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਨਾਈਸ ਸੈਂਟ ਸਮੈਲ। ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ। ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਾ ਅਤਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। they get their food, their nourishment from rubbish। ਉਹ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਭਾਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਏ ਸਿਰ ਛਾਰ ਉਡਾਵੇ। ਹਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਨਵਾਲ ਦਿਓ, ਮਾਂਜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਐਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ
इन्हें जा करके ते रेता मिट्टी आदि अपने शरीर ते छार मारनी। सुंड दे नाल with its trunk, an elephant then sniffs up some dirt, some sand, some earth, and then it throws upon itself because it is its nature. स्वभाव बन गया। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें अमृत सिंजिए कौड़त न जावे। तुम्हा एक दरख्त का एक बूटा है जिदे अंदर साध संगत जी बहुत कौड़तन है। कौड़तन मीन्स इज वेरी बिटर, कौड़ा होता है जी तुम्हा का पौधा बूटा। भाई साहब कहते ने तुम्हे दियां जड़ां ते जा करके अमृत पा दो जो बहुत मिठा है। देखो भाई साहब समझा रहे, तुम्हे दा दरख्त लभो, ओदियां जड़ां दे अंदर अमृत पा दिओ, ओदे पत्तियां दे उत्ते अमृत सुੱਟ दिओ, नवाल दिओ अमृत नाल। फिर ओदा एक पत्ता लै करके चख के देखियो साध संगत जी, ओ हाले दा हाले भी कौड़ा होवेगा। आखो सतनाम, कौड़तन ना जाए, कौड़ापन नहीं जाता होगा, क्योंकि सभे अवखद कीते हैं निंदक का दारू ना है। जो मर्जी तू मत्था मार लै, तू पिट लै, उथे तेरा पिटना, तेरा मत्था मारना उथे कम नहीं आना। अगला भाई गुरदास जी कहते ने सिमल रुख सरेवी है फल हाथ न आवे। हाय, सिमल का ऐसा एक होर दरख्त है, इनू फल नहीं लगते, बिना फल तो हुंदा। ते भाई साहब जी कहते ने तुसी इनू भावें तरह तरह इहदी मरम्मत कर लो। You go, you put fertilizers, you bring imported soil, you grow it in imported soil, you put all kinds of fertilizers to it, भी बड़ा होके ते मैनू फल देवे। पर भाई साहब जी फैसला करते ने नहीं, ओदा स्वभाव है उन्होंने फल लगता ही नहीं। तू जो मर्जी कर ले, सिमल दे दरख्त तो तेरे हाथ कभी फल नहीं आ सकता। आखो सतनाम। देखो उदाहरण, अगर भाई साहब जी कहते हो ना, निंदक नाम विहुनिया सत संग ना पावे। निंदक की निशानी देखो, निंदक दियां इत्थे भाई गुरदास जी दो निशानियां दस रहे ने। पहली निशानी यह है कि जेड़ा निंदिया करदा ओदे अंदर नाम नहीं है, नाम नहीं वसदा, ओदे अंदर नाम नहीं है, पहली निशानी। दूजी निशानी सद संग ना भावे। इत्थे आन के उन्होंने करंट लगती है, हाय इत्थे की हो रहा है, हटदे नहीं, की बोलन लग पिया, कोई गुरु की साखी सुनावे, इत्थे आन के उन्होंने संगत नहीं चंगी लगती। क्यों? वो कावां वर्गा है जी, इत्थे हंस होंदे ने। आखो सतनाम। संगत विच हंस होंदे ने, स्वांस मान सरोवर विच रहण वाले हंस, वो इत्थे संगत विच आन के ते गुरबाणी रूपी हीरे मोती चुगदे ने। साध संगत जी इत्थे कावां आन के नहीं बैठ सकदियां। निंदक ऐसे ने, जिन्ना मर्जी उन्होंने कह दिए समागम है, जिन्ना मर्जी कह दिए भाई पिंदरपाल सिंह आ रहे ने, जे मस्कीन जी होंदे ते कह दिए मस्कीन जी आ रहे, तो उन्होंने फिर भी नहीं आना, कहना सी भी जा बाबा तू तेरा गुरुद्वारा तेरे कोल रख, मैं नहीं आना गुरुद्वारे। सत संग ना भाव है। साध संगत जिवें जिवें अर्थ करते हैं ना, अज जिन्ने भी असीं बैठे हैं स्टेज ते भी थल्ले भी, सारिਆਂ ਲਈ जी मेरे लिए नहीं है, किते मेरा सुभाव हो जाए नहीं, ये मेरे बारे तो नहीं भाई गुरदास जी कह रहे, मैनू संगत चंगी लगती है कि नहीं, मेरे अंदर नाम का कभी रस कभी स्वाद भोरी झलक कभी आई है कि नहीं, भाई गुरदास जी दस रहे हैं। ते अगों आखिरी पंक्ति विच कहंदे ने अन्ना आगू जेठिए सब साथ मुहावे। भाई साहब कहंदे ने जे आगू, आगू मीन्स लीडर, जेड़ा अगे लगा होया बंदा, जे वो अन्ना होवे साध संगत जी, फिर सब साथ मुहावे। जेड़े साथी उहदे चेले चाकरे होणगे वो सारे लुटे जाणगे। आखो सतनाम। निंदक ऐसा वड्डा रोग है। अगे देखिए महाराज जी कहते ने निंदक नाल की होवेगा। एक निशानी महाराज निंदक की दसदे ने। हुण गुरु अर्जन देव जी को वापस आइए। देखो मामा भांजा की गल गुफ्तगू चल रही। आखो सतनाम। गुरु अर्जन देव जी ते भाई गुरदास जी। हुण गुरु अर्जन देव जी कह रहे ने एह निशानी सुनो तुम पाई, ज्यों कालर पीत गिरिए।
गुरु अर्जन देव जी कहते निंदक दी निशानी तू सुन लै, जान लेना कर. Know that how a slanderer is. What is this hallmark? What is the sign? What is the characteristic of a nindak? Someone that does nindya. भाई गुरदास जी कहते ने उस तो बाद गुरु अर्जन देव जी इत्थे खुल के कह रहे हैं कि यह निशानी सुनो तुम भाई. सुन ले भाई, की निशानी है? निंदक दा जीवन ऐसा होवेगा जिवें एक मिट्टी दी असी कंध बना दीए, वो अज गिरी भल के गिर जानी है. आखो सतनाम. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये बहुत जरूरी है क्योंकि असी सारे, मैं जिथे भी गया ना गुरु खालसा जी, आस्ट्रेलिया तो लै करके अमेरिका तक, इंग्लैंड तक, जिथे भी संगत च बैठी दा ना, ये सहज सुभाए हो जाती है जी. बंदा शायद समझदा भी नहीं, जानता भी नहीं, पर मुखों ऐन हो जाती है जी. इट जस्ट हैपन्स. ते जे गुरबाणी दी असी सोझी रखांगे तो फिर बंदा सुचेत होके चलेगा, ध्यान नाल चलेगा कि नहीं मना जिस चीज़ कोलों गुरु अर्जन देव जी ने रोकया ना, मैं ये चीज़ ना करा. ते देखो इत्थे अगली निशानी यही शब्द विच गुरु अर्जन देव जी दसदे ने, जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है. आ देखियो बहुत वड्डी गल. यू नो व्हेन वी डोंट लाइक समवन, कई लोग सानू चंगे नहीं लगते. जदों उन्हां दी कमी सानू पता लग जाए, कोई फोन मार के दस दे, वीर जी तुहानू पता है फलाने सिंह नाल इन्ना माड़ा होया, उहदे घर च प्रॉब्लम आ गई. निंदक दी ये भी एक निशानी है. गुरु अर्जन देव जी दस रहे भी इट्स नॉट नैसेसरी फॉर दैट निंदिया टू कम फ्रॉम योर टंग. ये नहीं जरूरी कि मुखों निंदिया होवे. निंदक दी ये निशानी है जदों किसी दुश्मन ते, किसी नापसंद बंदे दे दुख आवे ते निंदक अंदरों खुशी महसूस करे ते वो निंदक है. निंदक है. उमाहा, उमाहा दे अर्थ ने खुश हो जाना. किसी का बुरा देख के ते तू जदों अंदरों छाला मारदा है ना कि चंगा होया है, वेरी गुड, ही डिजर्व्स इट. ये गुरसिखां दा सुभाव नहीं. गुरसिख इदां नहीं करते. गुरसिख सारियां दा भला लोचदे, जिवें सतगुरु सबना दा भला मनाएंदा. गुरसिख महाराज वर्गे ही ने यत्न करते. हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होवे. गुरु का सेवक इदां होना चाहिए जिदा वाहिगुरु गुरु आप होवे. हर जन ऐसा चाहिए. हर जन हरि दा सेवक, हरि दा नौकर, गुरु दा सेवक, गुरु दा सिख ओहो जिहा होवे जिहो जिहा गुरु आप होवे. आखो सतनाम. ते गुरु खालसा जी झाती मारिए, असी भी कईयां नूं पसंद नहीं करते. वी डोंट लाइक मैनी पीपल, डू वी? ते किते पता लग जाए फलाने की बिजनेस से नुकसान आया, पता लग जाए कि फलाने के घर कोई मर गया, पता लग जाए कि फलाने के बच्चे शैतानी करके कोई नुकसान हो गया, तो जे तेरे मन च उदों खुशी आ गई ना, तो तू हाले गुरु तो दूर है, हाले तो निंदक है. निंदा ये नहीं कि मुखों निकले, मनो निकली हुई कलपत जिहड़ी है, मनो जिहड़ी खुशी का यह फुरना निकलता, ये भी सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कहते ये निंदा है. ते अगला देखो महाराज जी कहते ने भलो देख दुख भरी है. देखो गुरु अर्जन देव जी एक एक चीज समझाते ने. मां भी अपने बच्चे को इन्नियां चीज़ां नहीं समझा सकती जिन्ना गुरु अपने सिखां नूं समझाउंदा है. आखो सतनाम. एक मां नहीं इन्ना समझा सकती. मां की रसना की कोई सीमा है. अ मदर्स टंग, इट हैज इट्स लिमिट्स. मां सारी दिहाड़ी बच्चे को कही जाए, हार के कहेगी जा मैं थक गई हाँ, तेरे नाल मत्था मार के जा, जो मर्जी करना कर ले. आखो सतनाम. पर गुरु इन्ना प्यार करता है, साध संगत की जन्म जन्म की तेनू सिक्ख्या दे रहा आ रहा है जी. एक मां गुरु दे वर्गी नहीं बन सकती जिन्ना एक गुरु सिक्ख्या देता है. साध संगत जी मां उन्नी सिक्ख्या नहीं दे सकती. देखो निंदक की अगली करनी गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, जो अगले नूं दुख होवे खुशी मनाउंदा है, ते अगले नूं जदों सुख होवे ते इनू दुख चिंबड़दा है. आखो सतनाम. ध्यान दिओ जी, ओ वीरो भैनों, ये साडी गल तां नहीं चल रही. किसी के घर वाधा हो गया तो मन च सट लग गई, हाय इन्हें नवी गड्डी क्यों कढ़ाई, ये घर इनू प्रमोशन किवें होगी, ये वधदा वधदा चढ़दा चढ़दा चढ़दी कला हो जाती. मैं भी पाठ करती, मैनू कोई कुछ मिलता नहीं, वह करके तो दुखी होकर बह जाना. किते साडी गल तो नहीं चलती. ध्यान देवी जी, गुरु साहब महाराज सच्चे पातशाह
ये अवगुण जिहड़ा साध संगत जी हुण जे इहदे तो बचना है तो ये जानना जरूरी है कि ये अवगुण जमदा कित्थों है। ध्यान दिओ, I've discussed with you what is Nindya. I've discussed with you what are the signs of Nindya, the signs of a Nindak. ध्यान दिओ जी, हर एक गल असी एक एक चीज सिस्टमैटिकली I'm going through। ये गल वखरी कि तुहाडा ध्यान लगा कि नहीं, एक एक चीज दस रहे हैं, तुहाडे काम आउण वाली गल है। साध संगत जे पल्ले बनना है तो बन लिओ जी। निंदक दे अर्थ कीते, निंदकां दियां निशानियां दसियां, निंदक दा दारू नहीं वो क्यों है वो भी दसिया। हुण अगली गल है जे निंदा तो बचना है तो जानिए ये निंदा उपजदी कित्थों है, इहदी उत्पत्ति कित्थों होंदी है, ये आउंदी कित्थों है। फ्रॉम वेयर डज निंदा अराइज फ्रॉम, ये कित्थों जागदी है। साध संगत जी ध्यान नाल सुनियो, बरीक गल मैं दसन जा रहा। इट्स वेरी डेलिकेट व्हाट आई एम अबाउट टू से, पर जे अंदरों बचना है तो अंदरों इनू देखना पवेगा। निंदिया शुरू होती है ईर्खा तो, ईर्खा शुरू होती है हौमे तो। ध्यान नाल फिर सुनियो, निंदिया बंदे की जबान ते उदों आउंदी है जदों इहदे पिछे ईर्खा होवे, ईर्खा उदों आउंदी है जदों इहदे पिछे हौमे बोलदी होवे। आखो सतनाम। देयर इज अ लिंक। Nindya, slander arises from when there's jealousy in your heart. Jealousy arises when there's ego in your heart. Example दे दिए। हुण समझो तुसी मैनू थल्ले आण के लंगर हॉल च कथा तो बाद कह दिओ वीर जी तुहानू पता पिछले हफ्ते कोई फलाना इत्थे लोकल प्रचारक आया सी, उन्हें बहुत सोहनी कथा कीती ते साध संगत जी मेरी ईगो नू सट लगी। ध्यान दिओ, I'm talking about myself. Imagine if you come to me and you tell me फलाना प्रचारक आया सी बहुत वधिया कथा की थी, उसी वक्त मेरे अंदर मेरी हौमे नू सट लगी कि मेरे तो वधिया कौन, हाउ कैन देयर बी समवन बेटर देन मी। सब तो पहला ईगो नू सट लगती है, ईगो नू सट लगती है कि मैं क्यों नहीं, मैं बोल दी है ना, मेरे नालों वधिया कथा कौन कर जम पिया। ईगो नू सट लगती है। ईगो तो साध संगत हौमे तो उदों फिर ईर्खा जमदी है उस दे खिलाफ भी वो क्यों ये बंदा जेड़ा मैनू ये गल कह रहा है ओदी उस्तति क्यों कर रहा है, मेरी उस्तति क्यों नहीं कर रहा। आखो सतनाम। लुक एट हाउ डेलिकेट इट इज। पहला ईगो नू सट लगेगी कि हाय मैं तो वधिया कोई हैगा। फिर दूजी गल ईर्खा, व्हाई इज दिस गाय प्रेजिंग, सब मेरे नाल गल करे तो मेरी वडियाई कर, तू होरना दी वडियाई क्यों करदा। ईर्खा आ गई। फिर साध संगत जी जबान ते आउंदा है, संगत जी तुहानू पता है फलाना बंदा उन्हें आ पाप कीते, उन्हें आ कीता, वो निंदा शुरू हो गई। आखो सतनाम। समझ आ गई। Slander begins from ego and jealousy. ये जे ना असी इन्हां नू पहचानीए ते एक रोग जिहड़ा है इहदी तो बचिया नहीं जाना। ध्यान दे, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नू निंदिया बारे सब तो ज़्यादा पता है। आखो सतनाम। हुण मैं एक गल दसन जा रहा। आप शब्द पढ़िया सी, सभे अवखर कीते निंदक का दारू ना। ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। गुरु अर्जन देव जी नू निंदिया बारे सब तो ज़्यादा पता क्योंकि अपना सगा भरा बाबा प्रिथी चंद उन्हां नाल पढ़दा। बाबा प्रिथी चंद जी इस गुरु अर्जन देव जी ओल्डर ब्रदर सारी उम्र ईर्खा की थी, मारन तक गए साध संगत जी। कई तो निंदक कलियां गल्लां ही करते हैं, नुकसान बहुत है पर गल्लां तक सीमित रहते हैं। एक निंदक उदां दा हुंदा भी जानों मारन तक चलिया जांदा। आखो सतनाम। ये भी निंदक की निशानी है। गुरु अर्जन देव जी नूं निंदिया बारे पता नहीं, सब तो वध गुरु अर्जन देव जी नूं पता है। गुरु अर्जन देव जी का सगा भरा बाबा प्रिथी चंद जी सारी उम्र निंदिया करता रहा। साध संगत जी हरमंदिर साहब एक समय रोटी पानी बंद कर दी गई, नाका पा दिता गया, सारी संगत की माया अपने वाल खिंच ली ते जेड़ी संगत दरबार साहब सचखंड जाती सी लंगरां विच उन्हां नूं खाण लई कल्ली एक सुक्की रोटी मिलती सी। इहो जिहा औखा समा भी गुरु घर आया जी ते गुरु अर्जन देव जी के घर गुरु हरगोबिंद महाराज जी का आगमन होता है ते बाबा प्रिथी चंद के मन च ईर्खा
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। When it comes for the time of Guru Hargobind Sahib Maharaj Ji's ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੰਜ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। Look at Guru Sahib Ji's heart। ਵਿਆਹ ਘਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਚਪੇੜੋ ਚਪੇੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਤਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਾਊ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੈਂਚੀ ਵਰਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟੈਂ 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 ਕਰਦੀ 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 ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਦਾੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਆ ਕਮਾਈ? ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਈ ਮੈਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਿੰਦਕ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕਨੈਕਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਰਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦਰਗਹ ਢੋਈ, ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ ਪਚਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਆਫਨ ਲਾਫ, ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ? ਟੈਲ ਮੀ ਲੌਜੀਕਲੀ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੋਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, 100 ਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਆ ਸੁਣੋ ਜੀ,
साध संगत जी करमी आपो अपनी पढ़ते क्यों फिर के नेड़े के दूर? बोलो, करमी आपो अपनी के नेड़े। ते जिन्हां ने सारी उम्र शराबां पीतियां गुरु दे नेड़े होणगे ते दूर? बोलो सारे, तुसी बोलो। ते फिर ज्ञानियां नूं असीं दबाव क्यों लाउंदे हां? जिन्हां ने सारी उम्र एक गुटके साहब दा अंग ही नहीं देखिया, सारी उम्र कदी सवेरे उठिया ही नहीं अमृत वेले, कदी एक जपजी साहब का पाठ ही नहीं उन्होंने बेचारे नूं आंदा। साध संगत जी मर मिट गया तो असीं कहीए ज्ञानियां नूं, ज्ञानी जी मेरे प्यो की अरदास करी ते साध संगत दसो सचखंड पहुंचो। दसो पखंड करते क्यों? असीं सगों उसी वक्त ना माफी मंगी, अब की बार बख्श बंदे को बहुत न पहुंच। हम अवगुण भरे एक गुण ना ही, जेड़े शब्द आप कीर्तन विच पढ़िया ना, ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ। मन्निए इस गल नूं, केते गणो असंख अवगुण मेरे मेरे इन्ने अवगुण ने महाराज तुसीं रख लै। पर असीं लोकां दे गणियां सिद्धे हो के मैं बहुत चंगा बीमा है, आखो सतनाम, I'm very decent, I'm very spiritual, I'm very good. But you're not, are you? Are you actually spiritual? Are you actually that good? Let's ask Maharaj. Maharaj की कहंदे ने, इहां सुख नहीं, इत्थे सुख नहीं तेनों मिलना, ते तू रेस्ट इन पीस ना आखी फेसबुक ते पा के रेस्ट फलाना मर गया जी रेस्ट। साध संगत जी is just lip service, but it's not going to happen because Maharaj ji is saying इहां सुख नहीं दरगाह ढोही ना, तेनू अगली दरगाह दे विच कोई जगह ठिकाना मिलना, तेरी बांह किसी ने नहीं फड़नी, तू किते गुरु नानक दे आखे नहीं लगे ते गुरु तेरी बांह क्यों फड़े? क्यों फड़े? ते महाराज जी कहते किथे जावेगा? आ जवाब मिल रहा जी, आ जवाब मिल रहा। हसन दी भी गल है पर दुख भी लगता। देखो इहां सुख नहीं दरगाह टोई जमपुर। व्हाट इज जमपुर मीन? एक होंदा गुरपुरी। गुरपुरी वो है जिथे गुरु वसदा है, जिन्होंने सचखंड कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। गुरु दी पूरी, गुरु दा घर, सचखंड, बैकुंठ वख-वख नाम ने। एक होंदा गुरपुरी, एक होंदा जमपुरी। जमपुरी किथे है? जिथे जमदूत पार्टी करते हैं, उन्हों का घर है उत्थे। महाराज जी कहते हैं फिर ये किथे जाएगा? गुरु के चरणों च निवास नहीं करना, इन्हें जमा कोल जाके धक्के खाने ने। आखो सतनाम। प्लीज इस चीज़ को समझो, मैं तुहानू डरा नहीं रहा। जो गुरबंद जिन्हों तुसीं मत्था टेकदे हैं ना, उहदी पंक्ति है जी। आ इत्थे मत्था टेकिया ना अगे, आ जी उन्हां दीयां पंक्तियां ने, उन्हां दे बोल ने। देखो अगे गुरु अर्जन देव जी कहते निंदक अहला जन्म गवाया। हाय गुरु अर्जन देव जी कहते महाराज जेड़ा इन्ना कीमती तेरा जीवन सी, तू लोकां बारे बोल बोल के ते गवा लिया, गवा लिया। एवें ना तेरा कोई धंधा, ना तेरा कोई काम, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के। इत्थे जो मैं संगत नूं कहंदा हुंदा ना, साध संगत बोलो श्री, मैं कलैन भी बेनती की कई इदा साध इदा करके मेरे झाकी जाना, उन्हें बोलना नहीं पर। आपको सतनाम जो मर्जी कह दो, मैं 10 बारी कहना बोलो बोलो, उन्होंने बोलना नहीं होता। पर थले लंगर हॉल चल जाओ ना, उन्होंने कोल माड़ी जी गल कर दो कि भाई साहब तुहानूं पता? हाँ मैनूं पता, तू सुन मेरी गल, बह जा इत्थे चाह दा कप लिया। इदा होंदा है ना, होंदा है कि नहीं? निंदक अहला जन्म गवाया। देखो मैं हासे में थोड़ी गल ता करके कह रहा कि सानूं हासे मखौल में भी समझ आ जाए, गल बहुत वड्डी है। पहुंच न सके काहूं बात, आगे ठौर न पाया। ओही गल दरारे मारा, पहुंच न सके, सोच ला समझ ला, इनू भावें तू मन या ना मन, तू नहीं गुरु कोल पहुंच सकता, तेरा कोई कारज सिरे नहीं चढ़ सकता। पहुंच न सके काहूं बात है, आगे ठौर आ देख लो। There's no place of rest, there's no place of peace. You all understand English, don't you? Look at what Maharaj, this is literally what Guru Sahib is saying. सारे अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग खालसा जी पढ़ लो, देख लो। आगे ठौर, रेस्ट इन पीस की गल आ गुरु अर्जन देव जी कहते रेस्ट इन पीस तेरे कोल रख, मैं नहीं रेस्ट देनी। हम की करिए गुरु अर्जन देव जी ने? धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब, बोलो धन गुरु अर्जन सारे, धन गुरु अर्जन
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਰਤ ਪਾਇਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪਰੇ ਕਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਵਿਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਫਸੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਪਾਇਆ ਨਿੰਦਕ ਬਪਰੇ ਕਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਅੱਗੇ, ਤਾਹਾ ਬਿਗੁਤਾ ਜਹ ਕੋਏ ਨ ਰਾਖੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਪੁੱਛੋ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸੋ ਭਲਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, शर्त है सिख की, तू सिख बन। गुर सतगुर का जो सिख खाए, सिख दे की लक्षण ने, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। तू करदा नहीं, फिर तू सिख किवें होया। देखो जी, सतगुर सिख की करे प्रतपाल, तू सिख बनया नहीं हाले, गुरु तेरी राखी किवें करे। जायज है ना मेरा सवाल? डज इट मेक सेंस? You say that Satguru Sikh ki kare Pratipal, Maharaj takes care of his Sikhs. And then in the same Bani of Guru Granth Sahib Maharaj, Guru Ramdas ji gives the definition of a Sikh. Maharaj ji says, Guru Satguru ka jo Sikh akhaye, that person who calls himself a Sikh of the Guru, he wakes up in the morning and he does Simran, he does Nitnem, he keeps his Amrit Vela. If you don't do this, how are you Sikh? And then how is Guru Sahib going to protect you? Kive rakhi kar? Jai Sawal. Again, निंदक की गत कतहु नाही, खसमै एवै पाणा। गुरु अर्जन देव जी कहते ने ये वाहिगुरु की रजा है, वाहिगुरु का एक खेड है कि निंदक की गत जिहड़ी है ना। देखो साध संगत जी, आप क्या सी ना भी निंदक की दवाई नहीं। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं निंदक की गति। देखो निंदक की गत, गत दे अर्थ ने गति, लिबरेशन, emancipation, mukti, whatever you call it, it's all different terms. निंदक की गत कतहु, निंदक जिहड़ा है ਉਹਦੀ गति नहीं हो सकती, वो नहीं बच सकता, ਉਹਦਾ इलाज नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं निंदक की गत कतहु नाही, खसमै एवै पाणा। हुण इत्थे शब्द थोड़ियां होर पंक्तियां रहिंदियां, आपां अगला शब्द विचारिए क्योंकि मेरा समा सीमित है। खालसा जी, निंदिया करन दे नाल की फल मिलता है, हुण ये सुनियो। हाँ जी, क्योंकि जिन्ना चिर मन च डर नहीं होंदा ना, इन्हें हटना नहीं। आखो सतनाम। सियाणे कहंदे हुंदे आ, मच्छी ने ना पत्थर चट के उहदा स्वाद लैके फिर ही हटदी हुंदी है। हाँ जी, जद तक ढीठ स्वाद ना लैके ते ठोकरां नूं वजण ना, ते हटदी नहीं। तो ये मन का सुभाव है जी, मन बहुत ढीठ है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं स्वान पूछ जो होए ना सुधो, कुत्ते की पूछ वर्ग में सीधा नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर साहब कहते, ते गुरु साहब महाराज जी हुण देखिए, निंदिया करन दे नाल मैनू की मेरे नाल होवेगा। सारे सुनो जी, कोई ये ना समझे पंक्तियां मेरे लिए नहीं, मेरे गुआंढी लिए नहीं। आ ध्यान नाल गल सुनो। डोंट थिंक कि मैं नहीं करना जी, मैं चंगा आया, मैं भी नहीं नहीं नहीं।
नहीं, ये मेरे लिए भी नहीं, जथे लिए भी नहीं, प्रचारकों लिए, ज्ञानी सिंघां लिए, रागियां लिए, सेवादारां लिए, आम सारे मनुखतां लिए, सारियां लिए। सब तो पहला महाराज जी दसदे ने, जेड़ा निंदिया करे ओदी सारी कीती सेवा खूच जाती। आखो सतनाम। सेवा करनी औखी है ना। आप कल विचारी सी गल, जेड़ी संगत कल रात दीवान च आई सी, those that attended yesterday night's divan, I shared how difficult it is to do seva. इन्नी औखी है सेवा करनी ते गवाचदी है इदां। It goes like this, करनी कमाई इन्नी औखी है ते जांदी है सहजे ही रुड़ जाती। देखो महाराज जी कहंदे, पर निंदा मुकते नहीं छूटी, निफल भई सब सेवा। देखो पंक्ति नूं याद कर लो मन च। जदों भी जबान कहे ना भी ये बारे बोल कुछ बोल, ते मन नूं डरा नहीं, हट जा, तेरा नुकसान होना है। मेरा तो नहीं नुकसान ना साथ सकते। निंदिया जे तुसी कीती नुकसान तुहाडा, निंदिया जे मैं कीती नुकसान मेरा। करमी आपो अपनी। आ देख लो भाई, झाड़ू की सेवा करनी ना, तुहाडा पौट कलैन का गुरुद्वारा वेड़ा कितना वड्डा है। सोचो घंटा लगे सारे वेड़े की झाड़ू की सेवा करनी औखा है। लक टुट जाता जी। लंगर हॉल च आन के 2 मिनट किसी की निंदिया कर दो, सारी सेवा खूच पै गई। आखो सतनाम। 2 घंटे जपजी साहब की इत्थे असी हाज़री लगाई, सुखमनी साहब की हाज़री लगाई, अखंड पाठ साहब की रौल की। सुनियो, थले गए किसी भैन जी वीर जी ने कोई गल कहती ते उसी वक्त निंदिया करती, तेरी सारी सेवा खूच पै। संत गुरबचन सिंह खालसा भिंडरा वाले होए। एक बारी रात के समय ना अखंड पाठ साहब चल रहा सी भिंडरा, ध्यान नाल सुन। महापुरखों के अस्थान से अखंड पाठ साहब चल रहा, जिन्हें पाठ करना सी अगला पाठी वो आया नहीं। सुनियो, गुरु खालसा जी अगला पाठी आया नहीं, ते महापुरखों ने देखा एक पाठी जिहड़ा उठ के आया सी, दैट गाय दैट जस्ट फिनिश्ड पाठ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ताबियत तो उठ के आया। महापुरखों ने कोल बुलाया। ध्यान नाल सुनियो, निंदिया कितनी भैड़ी है। वो कोल आया, महापुरखों ने कहा भी भाई सिखा, अगला पाठी वो आया नहीं, तुसी 2 घंटे की रौल इस तो बाद ला दो, थोड़ा ब्रेक ले लो, दुध पानी छक लो, तो इस तो बाद कैन यू प्लीज डू अनदर सेवा ऑफ 2 आवर्स ऑफ रीडिंग। साध संगत जी देखो, 2 घंटे बाणी पढ़ी, 2 घंटे बाणी पढ़ी। चाहिए सी कि अंदरों ठंडा ठार होया होना, तो इतना चाहिए सी ना। मैंने दसो, बाणी पढ़ के अंदरों टिकना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। बाणी पढ़ के ते अंदरों विकार विषय ये शांत होने चाहिए। पर गुरु खालसा जी महापुरख कह रहे हैं भी 2 होर घंटे बाणी पढ़ ले। साध संगत जी, वो पाठी सिंह गुरसिख अमृतधारी ਉਹਦੇ मुखों बोल निकल के कहन लगा, बाबा जी मैं तो हुणे 2 घंटे भौंक के आया, मैं होर नहीं जाना उत्ते ताबे ते। मुखों बचन निकल गए। कि जी सही गुस्सा करके भी मैं हुणे अकिया होया, ता करके मैं बार बार बेनती कर दे की करूं तेरी बहुती बहुती पड़ी बाणी जे तेरे अंदर हाले भी रुखा गुण है। मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। देखो भाई सब पंक्ति लियाओ जी, महाराज जी कहते ने मुखों मुंह तो सारे वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं, सारे पाठ करते हैं, पर विरले हृदय only someone very rare brings this bani and keeps it in their mind, starts living according to this bani। कोई विरला करता है, सारे नहीं करते, पर सिमरन सारे करते हैं, पाठ सारे करते हैं। की करूं तेरा बहुता बहुता अभ्यास दसो। हाँ जी वीर जी, मैं इन्ने मूल मंत्र कर दी भाई साहब जी, मैं जपजी साहब के इन्ने मेरे पाठ ने, पर मूँह तू खोलदा ते मन साड़ के रख दिंदा ते तेरा पाठ कीता दा की फायदा। सोचने की गल है कि नहीं। गुरु खालसा जी महापुरखों ने जो ये बचन सुने ना, ये निंदिया हो गई ना। पता क्यों? गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पाठ को उन्हें भौंकना आख्या, गुरु की निंदिया हो गई। असी सोचते नहीं, असी गल्लां कर देंगे हैं, असी सोचते नहीं, असी गल्लां कर देंगे। गुरु खालसा जी महापुरख चुप कीते रहे। संत गुरबचन सिंह खालसा चुप करके ते अपने कमरे चले गए। होल सिंह नूं पाठ ते बिठा दिता। आ सुनियो की होया। अगले दिन जदों वो समा आया ना, वो रौल का
जिस रौल तो करन तो वो मुंकर हो गया, जिस रौल करन तो उन्हें इनकार कर दिता, साध संगत जी वो कमरे च बैठा 2 घंटे कुत्तियां वांगू भौंकण लग पिया। फिर भज्या महापुरखों को। अब पढ़ो महापुरखों की जीवनी च ऐसिया गल्लां मिलदियां ने जी। तुसीं कहोगे किवें हो सकदा, फिर आप पढ़ लो। असीं तां कदी साधुआं संगतां दी गुरमुखां दी संगत च रहे नहीं। साध संगत जिहड़े रहे ने संगतां दे विच, गुरसिखां दी संगतां दे विच, महापुरखां दी संगतां दे विच ऐसियां चीज़ां आम हुंदियां जी, आम कौतक वरतदे ने। आम महापुरख दिखाउंदे ने सामने भी जो बाणी कहती है सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए। एक एक वचन गुरु का सच्चा है, सच। फिर जा करके महापुरखों को रोया, कह लगा बाबा जी माफ़ कर दो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की निंदिया होगी, मैं 2 घंटे कुत्तियां वांगू सच्ची भौंक के इत्थे जदों आउंदे हैं ना गुरु घर ते सोच समझ के बोलिया करो, सोचा करो, विचरिया करो, नीवा हो करके लिया करो। किसी प्यो का घर नहीं, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का घर है। ये तेरा घर नहीं, मेरा घर नहीं, एदा घर है ना। साध संगत इत्थे आउंदे हैं तो ये मर्यादा के अनुसार सानू चलना पड़ेगा। मैं तुहाडे घर आन के अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता, तुसी मेरे घर आन के अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, फिर गुरु घर आन के असीं अपनी मन मर्जियां क्यों करते हैं? तेरा घर नहीं है, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का घर है। सच्चे पातशाह कृपा करन, पर निंदा मुख ते नहीं छुटी, आ डरो जी। नेफल भई, नेफल, नेफल के अर्थ ने बिना फल तो, योर सेवा डन इज फ्रूटलेस, कुछ नहीं तेरी सेवा तो तेनों मिलना। नेफल भई सास। अगली गल महाराज जी कहते ने, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया। महाराज जी कहते ने अगली एदी निंदिया का फल है दूजियां का पाप वो सिर ते चढ़ा लेना, हालांकि साडे अपने पाप वो खत्म ते नहीं होंदे। देखो कितनी मूर्खताई की गल है, घाटे का सौदा है ना। मैनूं दसो साडे अपने पाप हाले क्लीयर नहीं होए ते असीं लोकां दे पाप सिर ते चढ़ा लए। साध संगत जी नबेड़ा किदों होवेगा? साडे अपने पाप ही नहीं हाले क्लीयर होए। मेरे आप दे इन्ने कुकर्म ने, मेरे आप दे इन्ने अवगुण ने, वो ही नहीं क्लीयर हुए। माई ओन फॉल्ट्स have not been settled and here I am। इत्थे की तुसी बुलांदे आ मजलिस परमानेंट क्लेम MPK? हाँ तुसी फिर असीं MPK बनी फिरदे हैं। घर घर जाके सारिਆਂ ਦੀ टट्टी कूड़ा सारिਆਂ ਦਾ हूंज हूंज के ते असीं सिर च पा रहे हैं जी। आ देखो मेरे सिर च कितनी सोहनी लोगों की टट्टी गंदगी में पाई हुई है। ये गल है ना, ये गल करते हैं ना, असीं MPK बने फिरते हैं। We go, we collect जी आए नु हाय 2 मिनट तेरा कूड़ा पाप दे दे, तेरिया 5 पंडा लिया लिया मैनू फड़ा दे। क्यों क्यों इदा करना? जिस चीज बारे तेनू पता नहीं, तेरी जबान चलती क्यों है? चुप कर जा, चुप कर जा। अगली चीज कबीर साहब जी का, भगत कबीर जी के कोल ना उन्होंने गवांढी एक बहुत ईर खालू गवांढी हो। ध्यान नाल सुने, भगत कबीर जी, his neighbor used to be very jealous of भगत कबीर जी। एक दिन की होया साध संगत जी, उहदा गवांढी जिहड़ा सी चढ़ाई कर रहा भगत कबीर जी का गवांढी, his neighbor passes away। किसी ने आन के भगत कबीर जी नूं दस दिता, ते जिहड़ा दसन वाला सी सोचिया उन्हें भी भगत कबीर जी खुश होवेगा भी जिहड़ा सारी उम्र तेरी निंदिया करता सी, वो मर गया आज। भगत कबीर जी बहुत दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। कहने कि फलाना चढ़ाई कर गया, अच्छा रब मेहर करे। दुखी हो गए। तो अगला पूछने लगा भगत कबीर जी नूं, तुसीं दुखी क्यों हो? ਜਿਹੜੀਆਂ गल्लां तुहाडियां करदा सी, तुहाडा नुकसान बदनामी करदा सी, वो चलिया गया। साध संगत जी उस वेले भगत कबीर जी कहन लगे, मैं हुण तां करके दुखी हाँ, जिहड़ा रोज मेरे मैले कपड़े धोंदा सी चलिया गया, हुण मेरी मैल किन्ने धोनी है? आखो सतनाम। वो भी बिना मजदूरी तो, बिना मजूरी के अर्थ नहीं, विदाउट पेइंग। मैं तुहानूं मेरे बाणे ने हुण मेरे 5 दिन के दीवान सी, आ सुनियो 5 दिन दे वास्ते सारे जथे दे
बाणे अड जी, दस्तारा अड, हजूरियां अड। सानू कदी कदी समा नहीं मिलता, प्रोग्राम 5-6 दिन करके फिर जाके कितने लॉन्ड्री करी दी। मैं साडे घर की गल दस रहा, पुछ लो माता जी उन्होंने, सानू पुछ लो, सिंगड़ी नूं पुछ लो। साडे वस्त्रां दी इन्नी पंड होंदी है। मैं हुण तुहानूं चुका दियां कि कर दो, सारे साफ कर दिओ, धो दिओ, इनूं सुका दिओ, ऐन प्रैस करके लिया दिओ, ते मैं तुहानूं कोई मजदूरी ना दियां, तुसीं किन्ना कुछ चिर करोगे? पर असीं लोकां लई इह करदे हां, सारे उन्होंने गंदे कपड़े लैके रोज़ धोंदे, रोज़ दे तेरे दी साबन ला ला के धोई जाते हैं, तो मैल जी वो लथदी है ना। साध संगत जी, एक डेंजरस चीज़ निंदिया की पता की है? जदों असीं लोकां दी गल करते हैं, उहदी मैल लथदी है, वो लथ के साडे ते चढ़दी है। आखो सतनाम। देखो उहदी लथदी है, उहदा भला हुंदा है, पर वो लथ के किते जांदी है ना मैल, थोड़ी भी नाले च पै जानी है। दैट dirt that comes off, it has to go somewhere. It goes into your account. तेरे खाते च मैल पाप आवण जांदे ने जी। एक आखिरी शब्द भगत रविदास जी का आपां विचार के ते साध संगत जी कीर्तन करना है, ध्यान दिओ। ये शब्द दे विच ना भगत रविदास जी ने अत कर दी, कहते ने देखो निंदिया करन दे नाल की तेरा घाटा होना है। मैं तेनों खुले सिंपल शब्दों में दस दिया। भगत रविदास जी कहते हैं, जे ओ 8-60 तीरथ नावे, सुनियो, इफ समवन गोस टू, आ हिंदुआं की गल कर रहे हैं जो उस वेले प्रचलित मर्यादा सी, पर असी सिੱਖੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ मिलाना है। जे ओ 68 श्राइन्स, 68 ਜਿਹੜੇ तीरथ ने जा करके उत्थे नाले, हिंदुआं दे तीरथ ने ना साध संगत जी बहुत दूर दूर ने, इन्हां ते जाना भी बहुत मुश्किल है। कई पहाड़ियां इलाका ते, कई कठिन जंगलों के विच, घनेरे जंगलों के विच ने ये तीरथ जिहड़े ने। एक तो इत्थे जाना बहुत औखा है जी। भगत रविदास जी कहते, जे ओ 8-60 तीरथ नहावे, जे वो चल जाए तो सारे तीर्थां ते नहा के आवे। सुनियो, फिर इत्थे ना हटे, फिर ये अगला काम करे, जे ओह 12 शिला पुजावे। हुण अगला काम भगत रविदास जी कहते, सारे देवी देवतियां दी मूर्तियां, इत्थे शिवलिंग की गल की है, पर आम जिससे सारे हिंदुआं की गल कर रहे हैं। साडे ये ना कहो भी सिखां दी नहीं, जो उस वेले की प्रचलित मर्यादा भगत रविदास जी दस रहे ने। जे वो 12 शिला पुजावे, सारे हिंदुआं दी देवतियां दी मूर्तियां लिया के उन्होंने पूजा करे। देखो चंगे काम ने, हिंदुआं दे हिसाब नाल पूजा है, हिंदुआं दे हिसाब नाल तीर्थां ते नहाउणा बहुत वधिया गल है। ते हुण अगली तीजी गल, जे ओ कूप टटा दिवावे, जे वो किते जा करके जिथे पानी नहीं रहेगा ना, उत्थे जाके खूह बना दे, परोपकार करे, चंगे कर्म करे, पुण्य करे। ही हेल्प्स पीपल। जिथे पानी नहीं उत्थे खूह बना दे, इहो जे चंगे पुण्य करे। साध संगत जी हुण अगली पंक्ति देखियो, करे निंद सब बिरथा जावे, करे निंद सब बिरथा, बोलो सारे, करे निंद सब बिरथा जावे, करे निंद। एक काम तू निंदिया करते सारे तेरी खूज पै गए। अगे साधका निंदक कैसे तरे, जेरे गुरमुखा की निंदिया करता है, साधुआं की निंदिया करता है। भगत रविदास जी पूछते हो किवें तर जे, किवें होंदा भला? सर पर जानो, हाय अगली पंक्ति देखो, सर पर जानो मतलब कि सच एक गल स्पष्ट है, देयर इज नो डाउट। इत्थे कोई दुआ तिया नहीं, इत्थे कोई इफ एंड बट, देयर इज नो इफ्स, देयर इज नो बट्स, देयर इज नो मेबी, देयर इज नो पॉसिबली, देयर इज नो अल्टरनेटिवली, none of this apply। भगत रविदास जी saying सर पर जानो नरक ही पर है। रह गया कोई सवाल? भगत रविदास जी कहते हैं, know this for a fact that he or she shall go to hell। अगली पंक्ति, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, ये भी हिंदुआं का धर्म कह रहे हैं भी कुरुक्षेत्र जा करके ना साध संगत जी, उत्थे जा करके ग्रहण, सूरज का जो ग्रहण होंदा है
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ ਰਿਚੁਅਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੇਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣ ਅਰਪੈ ਨਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੇਤ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਪ ਦੇਣਾ। To sacrifice, to give away your wife, to appease the deities, to appease all the Hindu gods. Even if you do this, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਢਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the same thing applies, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਕਵਨੈ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜੀ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਕਵਨੈ ਨਹੀਂ ਗੁਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੈ ਨਿੰਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਫੂਕ ਕੇ ਦੇ ਚਲੇ। all of them have gone to waste। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਘਰੇ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, 99% ਤੋਂ 1% ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 1%, probably less than 1% out of all of you seated here who has progressed spiritually from inside. But the rest of us, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਇਆਲੂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। You know, when anyone is faced with difficulties, we do langar. It's a very good thing. मैं ये नहीं कह रहा लंगर ना करो, पर ध्यान नाल देखियो की कहंदे ने भगत जी, ਭੂਮਦਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਡਪ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਿਰਾਨਾ ਸਾਂਢੇ। ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। What can be bigger than this? You destroy your own self to help others. This is such a big thing. You're selfless. You're not selfish. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵਾਂ। ਆਈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਮਾਈਸੈਲਫ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਦਰਸ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੇ, ਕਰੈ ਨਿੰਦ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਬਲੋ
सारे पढ़ो। करे निंद बहु, पढ़ो पढ़ो। करे निंद बहु। आत होगी महाराज जी, मैं इन्ने वड्डे वड्डे काम कीते, तुसी कह रहे हो मैं जूना च पवां। जूना च तां करके पवेगा क्योंकि तू निंदिया कीती। सारे तेरे चंगे कर्म धोते 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 गए। घाटा है ना, है घाटा, नुकसान किहदा जी? साध संगत जी देखो, आखिरी गल विच ना भगत रविदास जी कहते ने, निंदा कहाँ करो संसारों। देखो भगत जी सानू पूछते, बाणी सानू पूछ रही है जी, मना हे संसार के लोगों क्यों करते हो निंदा? क्यों लोगों बारे तू बोलदा, लोगों को नीवा दिखाने लिए तू बोलदा क्यों है? जे तेनों किसी चीज़ का पता नहीं तो चुप कर जाए, चुप करके जबान ते लगाम दे, जिथे बोलन हारी है जिथे चंगी चुप चुप कर जाए उत्थे। महाराज जी तो बहुत इस बारे दसते ने साध संगत जी, ते इत्थे भगत जी पूछते ने, निंदा कहाँ करो संसारा। ए संसार के लोगों दसो मैनू तुसी निंदा क्यों करके ते इन्ना नुकसान करते हो अपना? देखो प्यार है ना, ता करके पूछ रहे ने सन। जिथे प्यार नहीं उत्थे कोई पूछदा नहीं जी। भगत रविदास जी देखो एक होए ने अकाल पुरख नाल, ते साडा संसार वालियां दा भला लोचदे ने ते पूछ रहे ने कि निंदा कहाँ करो। व्हाई डू यू डू इट when you know it's so detrimental, when you know it is so destructive, when you know it gives you so much of losses? Why do you do it? क्यों करते हैं? निंदक का प्रगट पहाड़ा, निंदक दा जेड़ा पहाड़ रूपी अवगण है वो आखिर फिर दुनिया के सामने आवेगा। आखिरी पंक्तियां देखो, हुण भगत रविदास जी फैसला करते हैं। मैं कहा सी ना निंदिया की कोई दवाई नहीं, सुनियो जी, गल आपां शुरू की सी कि निंदक की कोई दवाई है नहीं, तो गल उत्थे ही आण के मुकानी है, क्योंकि कथा का एक तरीका हुंदा जी, जिथों प्रचारक कथावाचक गल शुरू करे वख वख उदाहरण फरमान दे करके वापस संगत नूं उसी मुद्दे तक लै करके आवे, ता करके गल जिहड़ी है संगत दे मन विच वसे। हुण भगत रविदास जी एक ठोस फैसला कर रहे हैं। There's no ifs and buts. All of you educated brothers and sisters of mine, all of you who are like my father, mother, sisters and brothers, ध्यान नाल पंक्ति देखियो। भगत रविदास जी फैसला करते हैं निंदक का दारू ना है, कोई दारू नहीं। भगत जी कह रहे हैं निंदक सोध साध विचारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारिया। भगत जी कहते हैं मैं सोच समझ के, देख समझ के, अनुभव करके ये फैसले ते पहुंचे हाँ, निंदक जेड़ा आ वो अवश्य नरक नूं जाए। There's no escape। हुण ये शब्द देख करके ना साध संगत जी मैं एक सवाल पूछना है। आप मेडिसिन की दुनिया च एक चीज़ कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर, कहते हैं ना प्रिवेंशन। रोग लगन तो पहला सियाणप इस चीज़ में है कि इस तू बची है, तां करके डॉक्टर कहते हैं भी एक्सरसाइज करो, खाना ठीक छको, सेहत वाल ध्यान दो, क्योंकि असीं चाहुंदे हां कि तुहानूं रोग लगन तो पहला, इलाज तो पहला तुहानूं रोग लगे ही ना। देखो निंदक बारे महाराज जी ने कह दिता है कि दवाई नहीं। हुण गुरु अर्जन देव जी को पूछिए महाराज जी हुण मैं डर गया, महाराज हुण मनीए ना महाराज मैं डर गया, मैं नहीं निंदिया करनी। महाराज पर दसो बचीए किवें, रोग लगन तो पहला बचीए किवें? हाउ डू आई एस्केप फ्रॉम दिस? इहदा जवाब है कृपा मंग अरदास को। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छड़ावो। महाराज इन्हां चीज़ां तो मैं नहीं बच सकदा, तुसी मैनू बचाओ तां आस है कि मैं बच जावां। आखो सतनाम। महाराज तुसी बचाओ, तुसी बचाओ तां मैं बचांगा। साध संगत आखिरी बेनती करके ते कीर्तन में जुड़ना समा हो गया। गुरसिखां दा अते गुरु दा एक सुभाव है। आखिरी वचन जी ध्यान दिओ,
the last 2 minutes of your time, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਵਸਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, is it okay if I do ਨਿੰਦਿਆ of my colleagues at work because they are not Gursikhs, they are not Punjabi? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਭਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਚੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਮਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁਗਧ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਅੱਤ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ, ਡੋਂਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਿੰਦਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇਖੇਗਾ ਤੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਰਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਚੱਲਿਆ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਰਕ ਆਪੇ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੰਡ ਨਾ ਚੱਕ। If someone's going to hell, you don't have to, go and celebrate and congratulate him. ਜਾ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ। ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿੱਤਰ ਢਾਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ, ਪਰਾਏ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਤਿਤ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। You don't naturally need to have immoral relationships with someone physically. When you check someone out because they're good looking, because they look sexy, because they look appealing, all these terms, you check someone out with your mind, you have already done that sin. ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ? Why do you carry other people's faults? Why do you reveal other people's faults? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਾ ਖੋਲ। ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਧਰਮਰਾਜ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਲੈਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੋਰਟ ਕਲੈਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਚੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਨਾ ਚਿੰਬੜੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਆ ਗਈ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ।
Thank you.